तुम मुझे सबक सिखाने के बारे में सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, तय कर लिया है मैंने। आज के बाद तुम्हारा सब कुछ छीनना शुरू करूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। तुम्हें बहुत शौक है ना कंपनीज खरीदने का, अब खरीदना कंपनीज, क्योंकि अब मैं सामने खड़ी होंगी। और जब तक पार्वती सामने खड़ी है तब तक पृथ्वी को सिर्फ 3 चीजें देखने मिलेगी: निराशा, नाकामी और हार। कल मिलते हैं ऑक्शन में, अपनी पहली हार देखने के लिए तैयार रहना। ये होटल वन ऑफ द बेस्ट हेरिटेज प्रॉपर्टीज में से एक है सर। राज राजेश्वरी जी के जमाने में बनाया गया था सर। बस 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 पाठक, इतना कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं ही खरीदूंगा, ये ऑक्शन मैं ही जीतूंगा। पार्वती आ रही है आज, उसने चैलेंज किया ना मुझे, उसे उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। उसे ये दिखाना पड़ेगा कि बिग शार्क कौन है और छोटी मछली कौन। इसलिए मैं आया हूँ, वरना तुम्हें या किसी और को भेज देता। तो मैं आया हूँ तो ये ऑक्शन तो मैं ही जीतूंगा, बाय हुक और बाय क्रॉक। सर पृथ्वी सर, आप जनरली ऑक्शन पे आते नहीं हैं, आज यहाँ कैसे? सही कहा आपने, मैं नॉर्मली आता नहीं हूँ, पर आज आना पड़ा। कुछ लोग हैं जिन्हें सबक सिखाना जरूरी है। मतलब सर, समझी नहीं। ये देखिए, ये है मिस पार्वती, और इन्हें लगता है कि ये पृथ्वी अग्निहोत्री को हराएंगी। हाथी को हमेशा यही लगता है कि उससे बड़ा और कुछ नहीं, उसके सामने चींटी की कोई औकात नहीं। लेकिन हाथी अक्सर ये भूल जाता है, अगर चींटी अपने पे आ गई तो सर, इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपकी क्या प्लान्स हैं? इसे एज एन होटल रेंट करना है या कुछ और? मैं आपको बताऊंगा, बट ऑक्शन के बाद, अभी नहीं। संजू, संजू, क्या है बोलो? बोलना तुम्हें कि तुम चाहते क्या हो पार्वती से? तुम बताओ, तुम क्या सुनना चाहती हो? वही जो सच है। मिली थी मैं पार्वती से, उसने मुझे सारा सच बता दिया। उसने जो ये झूठा मुखौटा पहना हुआ था ना, वो उतर गया है। उसके मुंह से खुद निकला कि वो जानती है कि तुम उसे चाहते हो और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें अपना पति मानती है। उसने खुद बोला है मुझे ये। तो इसमें गलत क्या बोला है? मेरी और पार्वती की शादी हो चुकी है, मैं उसका पति हूँ, वो मेरी बीवी है। इसमें गलत क्या बोला उसने? पता था मुझे, उसे तो तुम कभी गलत मानोगे ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पार्वती ने मुझे धमकी दी है। मुझे धमकी दी है कि वो मुझे देख लेगी। जो वो मेरी दुश्मन है, और वो पार्वती के खिलाफ कुछ नहीं, वो ऐसी नहीं है, सो प्लीज। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छी है, संस्कारी, इनोसेंट टाइप की लड़की। सारे बुरे गुण मुझ में ही है, मैं ही बुरी हूँ और वो बहुत ही महान और अच्छी। पार्वती के खिलाफ कुछ मत बोलना, वरना क्या क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? संजू, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो अगर मुझे दोस्त मानते हो तो कम से कम अपने दोस्त की बात तो सुनो यार। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम चाहे पार्वती को कुछ भी समझो, लेकिन मैं तुम्हें वही बता रही हूँ वो जो सच में है। संजू, कहाँ जा रहे हो? संजू, तुम्हें सुनना पड़ेगा पार्वती का सच। नहीं सुना मुझे, हाथ छोड़ दो। संजू, हाथ छोड़ो। संजू, मेरी बात सुनो। संजू, संजू, देखो, तुम सच से भाग नहीं सकते हो, चाहे तुम पार्वती के साथ हो या मेरे साथ। गॉड, पागल हो गए हो तुम, और यही पागलपन एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। पार्वती तुम्हारा काल है संजू, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। पार्वती जी, आइए, प्लीज हैव अ सीट। आपके लिए स्पेशल टेबल है सबसे आगे, प्लीज प्लीज। पृथ्वी सर, कैसे हैं आप? पूरा प्लेजेंट सरप्राइज। आपने पहले बोला होता तो आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करवा देता। कोई बात नहीं। नहीं, इनके आने से हमारी रेपुटेशन बढ़ जाती है। तो आपके लिए स्पेशल टेबल है सबसे आगे, प्लीज कम, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। इनके आने से हमारे ऑक्शन में 4 चांद लग गई। तो क्या और कुछ जो आपके लिए, चाय कॉफी? नो, आई एम गुड, थैंक्स। आप प्लीज हैव अ सीट। व्हाई यू स्टैंडिंग, प्लीज। सर, लगता है ये आपसे डर गई है। डरी नहीं है,
इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पर ये कुछ कर नहीं पाएगी। आज हार का मुंह देखना पड़ेगा इसे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Now I would like to invite on stage. Let's give it up for the prince of this palace. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का ऑक्शन नॉर्मल ऑक्शन से बिल्कुल अलग होगा, एकदम यूनिक होगा। बोलियां तो लगेगी, लेकिन सबसे बड़ी बोली लगने वाले को आज की प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, ये करने का फैसला ना कि बैंक, ना ही ऑक्शन वाले, बल्कि हमारे राजा महाराज श्री डिसाइड करेंगे। उनके दिमाग में कुछ चीजें, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आप में से जिसने भी फुलफिल किए उनको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब वो क्राइटेरिया क्या है ना मैं जानता हूँ, ना ही बैंक, ना ही ये ऑक्शन वाले। शायद बिडिंग के वक्त वो बता दे। तो लेट्स वेलकम माय फादर, ओनर ऑफ आवर हेरिटेज महल, महाराज श्री कोलंबस। जो बोली लगाएगा, हम ये महल उसे देंगे या नहीं देंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए नीलामी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस महल और राजा साहब की हवेली का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखें, जो हमें इसके स्ट्रक्चर और इसकी खूबसूरती का आइडिया दिलाएगा। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। हमने इस महल की बेस प्राइस 60 करोड़ रखी है, तो बोली शुरू होगी 60 करोड़ से, और देखते हैं इस खूबसूरत महल की बोली कहां तक पहुंचती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 60 करोड़, 60 करोड़ के ऊपर कोई जाना चाहेगा? जी 70 करोड़, 70 करोड़, सीधा 10 करोड़ ऊपर, 70 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, 70 करोड़ से ऊपर कौन जाना चाहेगा? एनीवन? 72 crores. यस, पार्वती जी ने बोला 72 करोड़। 72 करोड़, एनीवन? कोई ने मैच करना चाहेगा? एनीबॉडी एल्स? गुप्ता जी 74, 74 करोड़। एनीबॉडी वांट्स टू मैच अप टू हिम? 74 करोड़। थिंग्स आर हीटिंग अप। इसके ऊपर कोई जाना चाहता है? 74 करोड़। 76. 76 करोड़। एनीवन? 76 करोड़। 78 करोड़। 78 करोड़। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि पार्वती के पास तो अपना घर बचाने के पैसे नहीं थे, और यहाँ तो करोड़ों की डील कर रही है। पार्वती के पास पैसे नहीं है, पर अंबिका के पास बहुत पैसे हैं। और वैसे भी ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। काफी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे ना। सर तो आप उनसे बड़ी बोली लगाइए ना। और दो तरह के शिकारी होते हैं। एक वो जो शिकार के पीछे भागते रहते हैं, और वे थक जाते हैं और शिकार भाग जाता है। दूसरे वो जो शिकार को भागने देते हैं, दूर तक जाने देते हैं, और फिर जब शिकार थक जाए तब झपट्टा मारते हैं। मैं दूसरे वाला हूं। बाकी सबको पार्वती को बोली लगाने दो, मैं एंड में बोलूंगा। 80 करोड़। दिस इज अ ह्यूज जंप। वाकई में इस नायाब हवेली की कीमत 80 करोड़ नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो बताइए 80 करोड़ से ज्यादा कौन जाना चाहेगा? 85 crores. 85 करोड़। 85 करोड़ बोला है पार्वती जी ने। कोई ने मैचअप करना चाहेगा? ऐसा मौका और ऐसा महल फिर नहीं मिलेगा आपको। सोच लीजिए 85 करोड़। मुझे लगता है हमें 85 करोड़ को लॉक करना पड़ेगा। इसके बाद डिसीजन ऑफ कोर्स महाराज श्री के पास होगा कि किसको महल जाएगा। बट आई एम लॉकिंग 85 करोड़। ओके, आई सी साइलेंस। 85 करोड़ 1, 85 करोड़ 2, एंड 85 करोड़ 95 crores. वाओ, 95 करोड़।
सीधा 10 करोड़ ऊपर, इतना बड़ा जंप। क्या ना, कंपटीशन मुझे पसंद नहीं। इनफैक्ट क्या कंपटीशन हो, मैं कंपटीशन को खत्म कर देता हूँ। तो 95 को लॉक करें। महाराज श्री, मैं जानती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन घर से जुड़े इमोशंस की कीमत पता है मुझे। मुझे ये भी पता है कि किसी की विरासत पैसों से नहीं तोली जानी चाहिए। उसे सहेज के रखना, जिंदा रखना, ये जरूरी है। आप ये महल मुझे दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप ये महल मुझे जैसा देंगे, मैं इसे वैसे का वैसा रखूंगी हमेशा। इवन यहाँ एक होटल भी बनेगा, पर आपकी यादें, आपकी विरासत, बड़े बुजुर्गों की चीजें, उनकी यादें यहीं के यही रहेंगी। उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये महल आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। मैं बस एज केयर टेकर इसे संभालूंगी। आप मेरी बात को प्लीज कंसिडर कीजिए। देखिए पार्वती जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन हर इंसान बिजनेस में अपना फायदा देखता है, और वैसे भी हमें पैसों की जरूरत है। रजवी जी, हमें 10 करोड़ रुपए ज्यादा दे, तो महल इनको क्यों ना दूं? मैं जानती हूँ कि बिजनेस में फायदा देखना चाहिए, और मैं भी आपको फायदे की डील ही दे रही हूँ। इस महल के लिए मैं आपको 85 करोड़ दे रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑफर भी दे रही हूँ। आई एम श्योर आप ये ऑफर सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। ऑफर? कैसा ऑफर? ये कहानी है एक ऐसे दिल से डिजाइन तक। मेरा ये प्रपोजल है कि पार्वती जी, आपका ऑफर जो भी हो, लेकिन हमें 10 करोड़ का नुकसान है, और 10 करोड़ का नुकसान झेलना यानी कि बेवकूफी। 10 करोड़ ज्यादा लेके अपनी विरासत हमेशा के लिए मिटा देना, खत्म कर देना, ये बेवकूफी होगी। अब 10 करोड़ कम लेके बरसों की विरासत और बड़े बुजुर्गों के इस आशीर्वाद को उनके हिसाब से संजो के रखना, ये बुद्धिमानी है। अगर आप ये महल मुझे दे देते तो। देखो पार्वती बेटा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन 10 करोड़ का नुकसान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। महाराष्ट्र मुझे एक अर्जेंट कॉल आई है, सो जाना पड़ेगा। ये पृथ्वी और उसका मैनेजर कहाँ गए? कुछ गड़बड़ करने तो नहीं गए? हे भगवान जी, प्लीज कुछ गलत मत होने देना। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, आपके फायदे की। आप बस एक बार सुन लीजिए। तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है। अगर मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद आया तो ये डील तुम्हारी। महाराज श्री, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी पुरखों की विरासत मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगी। मैं यहाँ एक हेरिटेज होटल जरूर बनाऊंगी, लेकिन आपकी बड़े बुजुर्गों की यादें और उनकी चीजें यहीं के यहीं रहेंगी। और यहाँ आपका अपना कमरा आपके लिए रिजर्व रहेगा। आप जब चाहें यहाँ पे आके रह सकते हैं। और हाँ, आपको हर साल हमारे प्रॉफिट में से 10% मिलेगा, जिंदगी भर। आपका 1 मिनट खत्म हो चुका, अब मेरी बारी है। आप बैठ जाइए। काफी सोच समझ के हमने फैसला लिया है कि हमारे महल की सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले रणवीर जी को हम ये महल नहीं दे रहे, बल्कि ये महल हम पार्वती जी को दे रहे हैं।